नमस्कार। अभी हम लोग हैं रोसड़ा में एक पंचायत है सोनूपुर की एक घटना है जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रश्न चिन्ह क्यों लगता है? बिहार में सुशासन बाबू का राज है और इस सुशासन बाबू के राज में अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कितना चुस्त और तंदुरुस्त है। चुस्त और तंदुरुस्त कहने का मतलब हो गया कि इनके साथ जो हमारे साथ हैं अभी, इनके साथ एक साल में 5 महीने में एक ही व्यक्ति द्वारा 2 बार हमला होता है। वो भी छोटा मोटा हमला नहीं, जानलेवा हमला है। इनसे पूछते हैं कि क्या घटना हुई, कौन कौन उसमें शामिल थे, क्यों ऐसा किया जा रहा है, इनका जानकारी लेते हैं इनसे। जी सर, पहले अपना नाम बताइएगा। मदन चौधरी आपका नाम हुआ जी। मदन चौधरी जी, पहले बताइएगा कि ये घटना आपके साथ 7वां महीना में भी हुआ था 2021 में जी। फिर 2021 के दिसंबर में भी हुआ जी। एक साल में 6 महीने में आपके साथ 2 बार घटना हो गया। तो इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण हो सकता है? उसका दमंग ये है सर, जिसको जो मर्जी होता है वही वो अपना करता है। कोई भी आदमी गांव के डर से, उसको डर से कोई नहीं बोलता है। किसके डर से? नाम क्या है उनका? गौरी यादव। तो इसके लिए तो पुलिस प्रशासन में भी आप एफआईआर कराए हैं, 2 बार आपने एफआईआर करा रखा है। इसके बाद भी क्या प्रशासनिक व्यवस्था में क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ कमजोरी है या फिर सही से अपराधी चिन्हित नहीं हो पा रहा है? वो पूरे जो है सो जितने अपराधी जो है सो अपना थाना से मेल खाए हुए हैं। हाँ। ऐसा आपको क्यों लगता है कि मेल लगता है? जो आते हैं तो उनको पकड़ नहीं पाते हैं, उसको बेला देते हैं। अभी तक किसी भी अपराधी का गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं हुआ है? 2 ठो को हम लोग को अपना घर को लोग उसको पकड़ को दिए हैं। आप लोग खुद पकड़े हैं? हाँ, पुलिस आया था तो भाग गया था तो उसको पकड़ के दिया। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप जो है यहाँ पे प्रशासन नहीं पकड़ती है, यहाँ के लोग के द्वारा, इन्हीं लोग के द्वारा पकड़ा गया मुजरिम को और उसके बाद जो है सो प्रशासन के हाथ में सुपुर्द किया गया। आगे भी 2 है और कितने लोग इसमें शामिल थे? 7 लोग हैं। 7 लोग और हैं, मतलब कि 5 लोग की अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, 7 लोग बचे हुए हैं। 9 लोग को इसमें नाम दिए थे। 9 लोग में जो है 7 अभी भी 7 लोग बाकी हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या क्या नाम है उन 7 लोगों का? और 2 लोग जो जिनकी गिरफ्तारी हो गई है उनका भी नाम बताइएगा। गिरफ्तारी है सुशील यादव को, श्याम बाबू यादव को। आपके ग्रामीण के साथ घटना हुई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कितने दबंग लोग हैं जो प्रशासन के हाथ में? तो बोलता नहीं कोई गांव में। मान लीजिए वो दबंग बढ़ा रहा है सब। अच्छा, हर आदमी साथ किया है। अच्छा, कितने दबंग लोग हैं? आप पुराने लोग हैं तो आप भी बहुत लोगों को देखे होंगे। बहुत पुराना है, लेकिन आदमी जो है ना, ये 4-5 साल से यही रवैया है। तो गांव के लोग सब मिलके इसका निदान नहीं निकालते हैं? निदान निकालता है तब नहीं ये हाल हो रहा है। ग्रामीण लोग क्यों नहीं एक जगह इकट्ठा होकर इसके लिए? मुखिया हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, ग्राम कचहरी लगता है, ग्रामीण लोग इकट्ठे होकर इसको। कोई करने वाला नहीं है इसमें। मान लीजिए जो इधर होती रहता है, देखिए जो जाते थे तेल लगा घेर करके मारा। मतलब 9-10 लोग जो है पूरे गांव में जो है आतंक मचा रखे हैं आपके कहने का मतलब? 3 आदमी को तो वैसे ही मारा, कोई पकड़ कर। अच्छा, यही रवैया हुआ सबके साथ यही पूरे गांव में लगभग लोग दहशत में रहते होंगे। हाँ, दहशत में। जी, आप कुछ बताएंगे? हाँ, बताइए। इनसे भी पूछिए। जी, नाम बताइए पहले। हमारा नाम लक्ष्मण चौधरी आपका नाम हुआ। क्या इस तरह का घटना के आप? इस तरह का घटना है जो हम सब बाद में थे। हमारा चचेरा भाई है, वो जा रहा था डीजल ले, उसको पकड़ कर मार बना से ठकुस दिया, ऊपर से बम पिस्तौल लेकर सबको कहा जी आप कौन बचर नहीं भला है। अच्छा, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन ना नहीं क्यों कुछ करता है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं ना रुपया लेता है, सब रुपया पर खेला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है पैसा में बहुत ताकत है, ये बात आप हाँ, मानते हैं? हाँ।
रुपया है उस सबको, हम सब गरीब आदमी हैं। तो आज भी देख सकते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था में जो है गरीब लोगों की क्या हालात है। यहाँ पर जो है आज भी प्रशासनिक व्यवस्था इतना चुस्त तंदुरुस्त नहीं है जितना कि देखने के लिए मिलता है या कहा जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है। जी अहाँ अपन नाम बतेबे। मेरा नाम बीना देवी है। अहाँ के घर भला भेलखिन ना ये? हाँ, ये मेरे पति हैं। क्या हुआ था, घटना क्या हुआ था? घटना हुआ जो 5 महीना में 2 बार वो अत्याचारी घटना कर दिया, जो हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अच्छा। इसमें जो बाजार गए सामान लाने के लिए दुकान को, वो सब पकड़ कर घेर लिया गौरी यादव। बोला सब अपना बेटा को नाम लेकर बोला राम बाबू इधर आओ, श्याम बाबू, गौरी यादव सब ये भगना उना का नाम बोलने लगा। बोला जे ला मरिया इसको, आज हम फलना चौधरी को हम मार खत्म कर देते हैं। तो हम हल्ला सुने तो हम गए, बोले क्या है आप लोग ऐसे कर रहे हैं? तो बोला आज इसको हम समाप्त कर देंगे मार कर। क्या है समाप्त करना? कोई हाँ, पुराना वो विवाद दबंग है? आदमी है, वो पुराना दबंग आदमी विवाद है। भी है हाँ, इसमें? इससे पहले भी घटना हुआ था जो पगड़िया लेकर कपाड़ उसका काट दिया। क्या है ऐसा घटना क्यों कर रहा है? वो कोई जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है। कोई हाँ, विवाद कोई होगा इस पर पहले मैंने से? कोई एक्शन नहीं ले रहा है कोई आदमी। प्रशासन को भी कहते हैं तो अभी नहीं सुनते हैं। वो उसके मेल का आदमी है प्रशासन। तो कोई पहले से विवाद भी था? कोई झंझट? कोई विवाद नहीं था, वैसे ही? हाँ, जबरदस्ती मैंने पूरे गांव में जबरदस्ती करा, सबको मारपीट के इकट्ठा कर देता है। उसके बाद वो सबसे माफी मांग लेता है। हमको बोला जो तू कंप्रोमाइज लगा केस में, नहीं तो हम पूरा को खलासे कर देंगे। हम गए उनको बचाने के लिए तो हमको भी मारने लगा, कपड़ा पूरा फाड़ दिया। एक भी ग्रामीण को वहाँ पर पहुँचाने नहीं दिया। पिस्टन बम गोली जितना हुआ आकाश फायरिंग कर रहा था। चोर डकैत सब है, सब काला धंधा कर रहा है वो। अच्छा। इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है कोई तो आदमी। क्या हम क्या यहाँ चाहते से हैं? राष्ट्रपति तक आवेदन दिए हैं। अच्छा। कोई मेरा सहायता कोई कानून नहीं कर रहा है। मतलब कि राष्ट्रपति साहब को भी आप लिख दिए हैं? हाँ, टोटल आदमी को हम ऊपर तक हम पहुँचे हैं, सबको हम आवेदन दिए हैं लेकर। लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 2 आदमी को हम लोग पकड़ कर दिए हैं लेकर। आप लोग खुद पकड़ के दिए? हाँ, हमारा लड़का भी गया पकड़ने के लिए, पकड़ के उसको हवाला किया पुलिस को। आज भी उसका गौरी यादव को पत्नी दाई है, उसका नाम है राम दाई। गौरी यादव की पत्नी आई है एक आदमी को घर पर धमकी देने के लिए, जो उसका लड़का हमारे लड़का के साथ में कहीं जाता है। बोला जो तू अपना लड़का को समझो, नहीं तो हम पूरे को बम से उड़ा देंगे। हम लोग को बार बार धमकी दे रहा है, हमको वो रास्ता जाने के लिए नहीं देता है। अब हम क्या करें, वो प्रशासन बुझे। इस तरह का घटना हो रहा है पंचायत में, क्या आपको क्या लगता है? अपने तरीके से आप देखते हैं, आप भी किसी पंचायत के रहने वाले होंगे, वहाँ की का माहौल और यहाँ के माहौल में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? कैसा व्यवस्था आपको लग रहा है? हमारे जिला और समस्तीपुर जिला में बहुत सारा अंतर है। अपराध तो हर जगह, लेकिन इस प्रकार का क्राइम नहीं होता। इस प्रकार का प्रशासन जो निकंसूस यहाँ बनी हुई है वो दूसरे जगह नहीं देखने को मिलता है। यहाँ प्रशासन कहती है कि आप हमें अपराधी को पकड़ के दे दो, तमका हम लेंगे। पूर्व में जब ये 12/7 को घटना घटी तो उस समय हम खगड़िया में थे। हमको फ़ोन गया और मेरा दूरी लगभग 70 से 80 किलोमीटर पड़ता है। बाइक से आने में हमको कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है। और जब हम यहाँ आते हैं तो प्रशासन देखते कहीं कुछ नहीं। प्रशासन कहता है आवेदन दो फिर कार्रवाई करेंगे। क्या ऐसा कानून है क्या? मतलब कि घटना होने के बाद भी सामने में कोई मर गया या फिर अधमरा स्थिति में है, उस स्थिति में भी प्रशासन का कहना है कि पहले आप लिखित आवेदन दीजिए तो हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, एकदम। और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि रोसड़ा थाना पूर्णतः गौरी यादव के हाथों बिका हुआ है। मेरे पास प्रूफ है। यह प्रूफ मैंने एसपी साहब को और डीएसपी साहब को दोनों को दिया था। डीएसपी साहब से हम थाना पे मिलने गए थे कि सर ये ऐसी घटना है और आप क्या कर रहे हैं, जानकारी दीजिए। ठीक है, हम उसको गिरफ्तार करेंगे, आप लोकेशन दीजिए। वहाँ से हम जो ही निकलते हैं, जब हम इस गांव में आते हैं, एक पुलिस का बाइक अपराधी के घर पे पड़ा हुआ है, BR 33S 7995। BR 33S 7995। तो हमने डीएसपी साहब से पूछा, सर अपराधी के घर पे पुलिस का बाइक क्यों?
तो डीएसपी साहब हमसे पूछते हैं किसका है। हमने पूछा ये तो जांच का विषय, ये तो आप बताएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रशासन जो है अपराधी के साथ मिल जाती है? एकदम मिल जाते हैं। और इसकी सूचना हमने ईमेल से जाकर के यहाँ से लेकर के डीजीपी आईजी सबको मैंने कहा है, फ़ोन से कहा है। उनके पीए को मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। सब जगह हमने दरपिया करे, लेकिन कहीं से कोई न्याय नहीं मिले। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, शासन व्यवस्था को? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू का इतना ढिंढोरा पीटते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में इतना बताते रहते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी भी इनका जो है लगातार जो है सो प्रचार चलता रहा है, ये सब व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्पष्ट कहता हूं कि सुशासन बाबू जो ढिंढोरा पीटते हैं ना, वो सुशासन उनके राज्य में, नीतीश बाबू के राज्य में अपराधियों का बोलबाला और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन है। अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको जान मार देगा, कहीं से आपको न्याय नहीं मिलेगी। मैंने जनता दरबार में भी आवेदन दिया, कोरोना काल में वो समय नहीं मिल पा रहा। डीजीपी के यहाँ गया, वहाँ नहीं मिल पाए हैं। आए दिन इनको धमकी मिलता है। ये सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन रोसड़ा पुलिस कान पर जू नहीं रंगाती है। एसपी साहब को कल भी मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अभी तो समस्तीपुर के एसपी साहब भी नए आए हैं। नहीं आए हैं, लेकिन कल मैंने कॉल किया, वो 3 बार रिकॉर्ड ये हुआ, फ़ोन नहीं उठाए हैं। और ये बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। आप फोटो देखिए, ये जो है वो अथी लेकर के घूमते हैं, कत्ता लेकर घूमते हैं काटने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, एक बार आप बता दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं नए समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक से और वर्तमान डीएसपी रोसड़ा से, थाना अध्यक्ष से, कि घटना का समा महीना बीत गया है, फिर भी अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। अगर हमको न्याय 1 सप्ताह के अंदर या कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल उस तक नहीं मिला, तो या तो हम एसपी के जनता दरबार में जाकर के पूरे परिवार के साथ उनके सामने आत्मदाह करेंगे, या मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करेंगे। इसके गोली बंदूक से मरने से अच्छा है कि ये रात जाने कि नीतीश सरकार में क्या हो रहा। हम नीतीश के सामने पूरे परिवार जाकर के आत्मदाह करेंगे। अगर अविलंब गिरफ्तारी उन लोग को नहीं होती है तो इसके गोली बंदूक से क्यों मरेंगे? प्रशासन हमको आकर के मार दे, उनके सामने जाकर आत्मदाह पूरा परिवार करेंगे हम। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि पीड़ा कितना है। एक तरह से कहा जा सकता है कि लोग इतने ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था से खफा हैं, परेशान हैं, कि अब चाहते हैं कि इससे अच्छा जो है सो प्रशासन के सामने ही आत्मदाह कर लिया जाए।